हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, वैसे तो हर माह ही शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि आती है उसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। अब इस शिवरात्रि के आगे जो है महा शब्द लगा है। महा यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि ये साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। सावन के महीने में एक हमें और शिवरात्रि मिलती है, लेकिन जो ये महाशिवरात्रि होती है इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है वो सिद्ध होती है। यानी इस रात्रि में किया हुआ जाप या कोई पूजा पाठ आप करते हैं वो शीघ्र ही फलदायी होता है। महाशिवरात्रि की रात निषेध काल में आप किसी भी कामना से, किसी भी उद्देश्य से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो वो आपकी जो कामना है शीघ्र ही फलदायी होती है। यानी वो आपकी जो कामना है शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं ये पूजा हमें करनी कैसे है। तो जो लोग 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो वो लोग प्रथम पहर में ही पार्थिव लिंग का निर्माण करेंगे और अपनी 4 पहर की पूजा करेंगे। लेकिन जो लोग 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जो भी मतलब रीज़न हो, तो उनके लिए क्या है कि कम से कम वो निश्चित काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करें। तो आपके पास जो भी शिवलिंग हो, जैसे पारद का शिवलिंग है, अष्टधातु का शिवलिंग है या नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो आपको ना आपके घर में जो भी शिवलिंग है निश्चित काल में आपको पूजा अर्चना भगवान की करनी है। तो हमें करना क्या है महाशिवरात्रि के दिन? तो सबसे पहले जल्दी उठना, अपने जो नित्य के कर्म होते हैं उनसे निवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद जो है हम पूजा अर्चना घर में करेंगे, शिवालय में जाकर करेंगे। इसी प्रकार से जो है संध्या के समय भी हम पूजा अर्चना करेंगे। अगर आप संध्या के समय विशेष पूजा अर्चना नहीं कर सकते तो कम से कम शिवालय में जाकर एक दीपदान जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपकी विशेष मनोकामना है तो शिवालय में आज जो है एक अखंड ज्योत जो है शिवलिंग के सामने जरूर अर्पित कीजिएगा और अपनी कामना बोलिएगा। सुबह ही जो है आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा और दिन भर उठते बैठते चलते फिरते नमः शिवाय का आपको जाप करते रहना है। यानी आज जो है शिवमय हो जाना है। तो फ्रेंड्स, संकल्प कैसे लेना है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन आपको संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी में भी इस संकल्प बोल सकते हैं। हिंदी में क्या होता है, 3 बार आपको विष्णु भगवान का नाम बोलना होता है। इसके बाद जो है किस क्षेत्र में रहते हैं आपको अपने क्षेत्र का नाम भी बोलना पड़ेगा। कौन सा संवत चल रहा है, कौन सा मास चल रहा, कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि है, कौन सा वासर चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है, अपना गोत्र बोलना होता है, अपना नाम बोलना होता है और किस कामना और किस उद्देश्य से आप ये जो पूजा है कर रहे हैं या अभिषेक कर रहे हैं वो सब कुछ बोलना होता है। क्योंकि बिना संकल्प के अगर आप पूजा करेंगे ना तो आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो आप हिंदी में ही सही लेकिन संकल्प बोलकर ही पूजा कीजिएगा। तो फिर निश्चित काल में जो है पूजा करने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि निश्चित काल का समय क्या है। तो निश्चित काल का समय है 12:25 से शुरू हो रहा है और रात्रि 1:13 तक। इस बीच में जो है आपको शिव की पूजा अर्चना करनी है, अभिषेक करना है। मैंने पहले ही बताया था कि निश्चित काल में की गई पूजा अर्चना शीघ्र ही फलदायी होती है। यानी इसका जो फल है आपको शीघ्र ही मिलता है। तो सबसे पहले जो है आप निश्चित काल के पहले ही सारी पूजन की सामग्री एकत्रित कर लीजिएगा। तो पूजन की सामग्री क्या क्या लगती है ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो सारी सामग्री जो है एकत्रित करने के बाद उन्हें जो है जल का प्रोक्षण करके उसे शुद्ध कर लीजिएगा, आचमन कर लीजिएगा, अपने ऊपर जल छिड़कर अपना शुद्धिकरण कर लीजिएगा, आसन के ऊपर जल छिड़कर आसन शुद्ध कर लीजिएगा। तो पूजा के पहले आपको संकल्प लेना है किस कामना से आप जो है भगवान शिव की ये पूजा अर्चना अभिषेक कर रहे हैं और किस वस्तु से आप अभिषेक कर रहे हैं। यानी अपनी कामना बोलेंगे और किस वस्तु से आप अभिषेक करें वो भी आपको सब बोलना है। तो पूजा शुरू करने से पहले जो है आपको गणेश भगवान का ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है कि आपकी जो पूजा है वो पूर्ण हो। क्योंकि बिना गणेश भगवान की कृपा से कोई भी पूजा पूर्ण हो ही नहीं सकती, उसमें कुछ ना कुछ विघ्न पड़ता ही रहता है। तो सबसे पहले जो है गणेश भगवान का ध्यान कीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी पूजा जो है अच्छे से पूर्ण हो। तो संकल्प लेने के बाद जो है सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा कर लीजिए, माता गौरी की पूजा कर लीजिएगा, नंदी जी की पूजा कर लीजिएगा, कार्तिक भगवान की पूजा कर लीजिएगा। आपने कलश रखा है तो कलश देवता की पूजा कर लीजिएगा। यानी सभी की पूजा करने के बाद जो है अब आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे। तो भोलेनाथ की पूजा जो है आप पंचोपचार कर सकते हैं, षोडशोपचार कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास टाइम हो।
भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है बहुत ही सरल होती है। पहले जल से अभिषेक किया जाता है, फिर दूध, दही, घी, शहद, शर्करा से स्नान करवाया जाता है। इनमें से जो भी वस्तुएं आप अर्पित करेंगे उसके बाद जो है सादा जल से आप जरूर अभिषेक करेंगे। इसके बाद जो है शिवलिंग को अच्छे से साफ करके उनकी जो प्रिय वस्तुएं होती हैं भगवान शिव को अर्पित करेंगे। तो भगवान शिव की कौन सी प्रिय वस्तुएं हैं इस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद जो है हम सभी वस्तुएं अर्पित करेंगे। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल जो भी आपके पास सभी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करेंगे। इसके बाद जो हमें अभिषेक करना है। तो आज जो मैं अभिषेक बता रही हूँ विशेषकर धन कामना के लिए बता रही हूँ। धन सभी को चाहिए, गरीब हो, अमीर हो, जिसके पास पैसा है उसको भी धन चाहिए और जिसके पास नहीं उसको तो चाहिए ही चाहिए। तो अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए ना आज जो है आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर कीजिएगा, मत चूकिएगा, क्योंकि ये मौका सिर्फ साल में एक बार ही मिलता है हमें। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास धन है लेकिन संतान नहीं है, धन है लेकिन अविवाहित है, धन है लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें किससे अभिषेक करना चाहिए? चलिए हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो फिर अगर आप संतान प्राप्ति के लिए जो है अभिषेक कर रहे हैं तो दूध से अभिषेक कीजिएगा। अगर आप अविवाहित हैं और शादी के लिए यानी विवाह की इच्छा है आपकी तो केसर मिश्रित जल से जो है आप अभिषेक कीजिएगा। अगर आपके पास धन है और आप उस धन का भोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप इत्र मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। अब हम चलते हैं धन प्राप्ति के लिए हमें किससे अभिषेक करना है। तो इसके लिए ना आपको गन्ने का रस चाहिए। तो फिर ये अभिषेक जो है आप रुद्र सूक्त से कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो मोबाइल में रुद्र सूक्त जो है ऑन करके रख दीजिएगा। रुद्र सूक्त जो है सुनने मात्र से ही शिव की हमें विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है, और नहीं तो आप पंचाक्षरी मंत्र जो आपको आता है उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जो है आप गन्ने के रस से श्री सूक्त का पाठ करते हुए ये अभिषेक करेंगे। इससे माँ लक्ष्मी की जो है आपको विशेष कृपा प्राप्ति होगी, क्योंकि आज जो है शुक्रवार को ये महाशिवरात्रि पड़ रही है। अभिषेक करने के बाद जो है शिवलिंग को अच्छे से हमें फिर से साफ कर लेना है। इसके बाद जो है पंचोपचार या 100-204 पूजा हमें उसी प्रकार से करनी है। बाबा का अच्छे से श्रृंगार करना है। धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल जो भी हो सब हम भगवान शिव को अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो पूजा पाठ से जो भी हमने अभिषेक किया उससे जो भी पुण्य प्राप्त हुआ है, जो भी शक्ति अर्जित की है प्रभु, वो सब आपको ही समर्पित है। यानी हमने जिस भी कामना या जिस भी उद्देश्य से भोलेनाथ की पूजा की है, अभिषेक किया है, उससे जो हमें पुण्य प्राप्त हुआ है, जो हमने शक्ति अर्जित की है, वो पुण्य जो है हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे और बोलेंगे, हे भोलेनाथ, हमने जो पूजा पाठ जब अभिषेक किया है उससे जो भी शक्ति अर्जित हुई है, जो भी पुण्य प्राप्त हुआ, वो सब आपको समर्पित है। हे भोलेनाथ, अब आप देख लीजिएगा, जो आपकी इच्छा वो हमें दे दीजिएगा। पूजा करने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ से जो है आप क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। और बाद में जो है जब आप उठेंगे तो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल जो है डालकर अपनी आंखों के ऊपर लगा लेंगे, नहीं तो आपकी जो पूजा का फल है वो इंद्र देव ले जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है हमें निश्चित काल में ये भोलेनाथ की पूजा करनी है। मैंने पहले ही बताया है, निश्चित काल की गई पूजा जो है शीघ्र ही फलदायी होती है। पूजा करने के बाद जो है आपको सो नहीं जाना है, क्योंकि आज की जो रात्रि है उसमें जागरण का विशेष महत्व है। तो आप जो है रात भर जगिएगा, कोशिश कीजिएगा और भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिएगा। अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तब तो आपको जागना ही जागना है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पूजा करते समय एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ ना 2 दीपक लेना है। एक दीपक जो है कर्म साक्षी होता है, आपके कर्म का साक्षी होता है, और एक दीपक जो है आप जिससे भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे। तो आपको यहाँ जो है एक तिल के तेल का दीपक लेना है, उसे जो है आप रात भर जलने दीजिएगा। और आप एक घी का दीपक लीजिएगा, उसे आप पूजा अर्चना कीजिएगा। तो आपको जो है 2 दीपक जलाने चाहिए। मैं नित्य ही 2 दीपक जलाती हूँ, एक कर्म साक्षी दीपक और एक जिससे हम पूजा अर्चना करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।